औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, मैं अपने यूट्यूब चैनल उर्दू आसान तशरीह में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आपको ईद उल अज़हा का तीसरा दिन मुबारक। बेटा, लॉकडाउन की वजह से हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है, ठीक है ना। तो हमें अपने टारगेट तक पहुँचना है। तो कुछ हमारी आपके साथ कोशिश होगी और ज़्यादा आप अपनी कोशिश जारी रखेंगी, तब जाके हम अपने टारगेट को पहुंच जाएंगे। तो हम आ जाते हैं अपने पढ़ाने की तरफ। हम थी जमात हफ्तम की, और इसमें हमने शेर नंबर 1 और नज़्म की तारीफ आपको बता दी थी। आज हम लोग शेर नंबर 2 की तशरीह करेंगे, ठीक है। तो अपनी बुक जो है वो ओपन करें आप पेज नंबर 1 पे। तो शेर नंबर 2 है, पैरों तले बिछाया क्या खूब फर्श खाकी और सर पे लाजवर्दी एक साहिबा बनाया। बेटा, जब मैं शेर पढ़ती हूँ तो आपको अंदाज़ा होता होगा कि शेर को एक लय में पढ़ते हैं, ठीक है, उसकी आम रीडिंग नहीं होती। फिर मैं आपको पिछले उसमें बता भी चुकी हूँ अपने लेक्चर में कि बेटा, जब शेर पढ़ा जाता है ना तो उसको एक रिदम में पढ़ा जाता है। फिर दूसरी बात ये कि शेर की पहली लाइन और दूसरी लाइन नहीं कहा जाता। शेर की पहली लाइन को पहला मिसरा और शेर की दूसरी लाइन को दूसरा मिसरा कहा जाता है, ठीक है। 2 मिसरों पर मुश्तमिल शेर होता है। अब इसमें जो मुश्किल वर्ड है, मुश्किल अल्फाज हैं, नंबर 1 है फर्श खाकी। फर्श खाकी का मतलब है मट्टी वाली ज़मीन। दूसरा लफ्ज़ आ जाता है लाजवर्दी। लाजवर्दी का मतलब है हल्का नीला रंग, जिसको आप लोग स्काई ब्लू कहते हैं। और साहिबा, साहिबा का मतलब है छत। बेटा, इस शेर में शायर ने अल्लाह ताला का जो हम पे करम है, एहसान है, उसके बारे में ज़िक्र किया है कि जब हम लोग ज़मीन पर चलते हैं तो क्या होता है, हमारे पाँव बिल्कुल ज़ख्मी नहीं होते और इतनी नर्म और मुलायम हमारी ज़मीन है कि हम उस पर आसानी से कदम ले सकते हैं और दूर दूर तक अपनी मंजिल को पहुंच सकते हैं। और फिर जब हम लोग अपने सरों के ऊपर देखते हैं तो हमें हल्का नीले रंग का आसमान अपने सरों पर नजर आता है, गोया कि ये हमारी हिफाजत करने वाली मजबूत छत है, ठीक है। तो शायर ने कहा कि अल्लाह ताला का ये हम पर बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमारे चलने फिरने के लिए हमें खूबसूरत और नर्म व मुलायम मट्टी की ज़मीन दी। और उसके ऊपर दूसरा करम हम पे ये है कि हमारे सर पर एक नीले रंग का, हल्का नीले रंग का आसमान बनाया, जिसे देखकर हमारी आंखों को ठंडक महसूस होती है और हमें एक हमारे रूह को तस्कीन पहुंचती है, ठीक है बेटा। फिर है शेर नंबर 2, मट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, पहना के सब्ज खिलअत इनको जवां बनाया, ठीक है। अच्छा, इसमें जो मुश्किल वर्ड आ जाता है आपके लिए आते हैं बेल बूटे, यानी फूल और पौधे। खुशनुमा का मतलब है खूबसूरत, खुश रंग, खूबसूरत रंग, ठीक है। और सब्ज खिलअत, सब्ज तो सब्ज रंग होता है और खिलअत कहते हैं लिबास को। अब शायर आगे बढ़ के इस शेर में क्या कहता है कि एक हम लोग जब ज़मीन की मट्टी को देखते हैं तो वो बेजान होती है, लेकिन हमें क्या पता कि अल्लाह ताला ने इसमें कितनी कुदरत अपनी डाली है और क्या होता है कि इस बेजान ज़मीन से कैसे खूबसूरत और खुशनुमा हरे भरे पौधे भी निकलते हैं, रंग बिरंगी फूल भी निकलते हैं, ठीक है ना, है इस तरह के नहीं। और फिर क्या किया है कि जब हम फूलों को देखते हैं तो रंग बिरंगी फूल हमारी आंखों को कितने खूबसूरत लगते हैं। और पौधों को जब हम देखते हैं तो सब्ज रंग के पौधे ऐसे लगते हैं जैसे एक ही तरह का सबने यूनिफॉर्म, यानी वर्दी आपकी स्कूल की देखें ना, एक तरह की यूनिफॉर्म होता है, तो हम लोग जब देखते हैं तो हमें कितना डिसिप्लिन नज़र आता है। तो इसी तरह इन पौधों को भी अल्लाह ताला ने इनको सब्ज रंग का लिबास पहनाया है। और सब्ज रंग बेटा जवानी की निशानी है कि यहाँ देखें ये फूल पौधे कितने जवान जवान हैं, खूबसूरत रंगों वाले हैं, और इन पे कितनी ज़बरदस्त जवानी है कि सब्ज रंग इन्होंने पहना हुआ है, जैसे एक ही रंग का लिबास, किसी ने हल्का सब्ज, किसी ने तेज़ सब्ज, और पौधे हरे भरे हमें नज़र आते हैं। तो बेटा, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी तशरीह की समझ आई होगी। अगर नहीं भी आई तो उसको बार बार सुने, बार बार सुने, ताकि आपको जो है पढ़ने से ज़्यादा सुनने में समझ आए और आप एक अच्छी तशरीह लिख सके। बेटा, मुझे उम्मीद है कि आपने मेरा चैनल जो है
وہ سبسکرائب بھی کیا ہوا ہے، اس کے بعد آپ اس کو لائک بھی دیں گی، اس کو شیئر بھی کریں گی اپنی دوستوں کے ساتھ۔ پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے تو آپ مجھے اپنے کمنٹس میں لکھ سکتی ہیں، میں آپ کو ہر ایک بات کا جواب دوں گی۔ اور انشاءاللہ جب ہماری یہ نظم پوری ہو جائے تو پھر ہم تھوڑی سی گرامر کی طرف آ جائیں گے۔ میں اسٹارٹ سے آپ کو گرامر کرواؤں گی تاکہ آپ کی بیس مضبوط ہو جائے، ٹھیک ہے، اردو پہ آپ کا کمانڈ ہو جائے۔ السلام علیکم۔